Dear students, yesterday we discussed Gauss theorem. Gauss theorem is related with electric flux associated with a closed surface, and we used to say total electric flux crossing through a closed surface is equal to 1 by epsilon 0 times net charge enclosed by the surface. बाय द क्लोज्ड सरफेस। अगर कोई क्लोज सरफेस है और उसके अंदर कोई चार्ज है तो उससे टोटल कितना फ्लक्स क्रॉस करेगा, देन दैट विल बी इक्वल टू 1 बाय एप्सिलॉन 0 टाइम्स नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। नाउ क्वेश्चन इज कि we have studied this very Gauss theorem, but what is its use, what is its application? So now today come over application of Gauss theorem. Now come over application of Gauss theorem. इस गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन क्या है? देन इट्स एप्लीकेशन इज मीन्स इट्स यूज इज it is used to find electric field. It is used to find electric field. It is used to find electric field due to a charge, due to a system of charges having continuous distribution, having symmetrical continuous distribution of charges. इसका क्या यूज़ है तो हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे कि इसका यूज़ जो है, कोई भी एक चार्ज है तो उसके चलते किसी पॉइंट पर क्या फील्ड होगा। हमने पढ़ा है कि इफ़ वी हैव ए चार्ज क्यू तो उसके चलते किसी पॉइंट पर फील्ड जो होता है आर डिस्टेंस पर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बाय आर स्क्वायर। बट क्वेश्चन इज दिस, कैन वी शो इट बाय द हेल्प ऑफ दिस वेरी गॉस थ्योरम? देन आंसर इज यस. वी यूज टू से इट इज यूज टू फाइंड electric field due to a charge, and it is also used to find electric field due to a system of charges having symmetrical continuous distribution of charges. चार्ज मेरा जो है सिस्टम ऑफ चार्ज रहेगा, कंटिन्यूस सिस्टम ऑफ चार्ज रहेगा और वो भी सिमेट्रिकल रहेगा, तो उसके चलते भी हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ दिस थ्योरम. क्वेश्चन इज हाउ. तो हाउ जो है इसके लिए मैं सबसे पहला जो ला रहा हूँ कि जो अभी हमने डिस्कस किया ड्यू टू पॉइंट चार्ज, क्या कि व्हाट विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज एट एनी पॉइंट. सबसे पहला आ रहा हूँ केस नंबर 1, ई ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज एट एनी पॉइंट. कोई एक पॉइंट है, कोई एक चार्ज है और जो है कोई एक पॉइंट चार्ज है और उस पॉइंट चार्ज के चलते कोई आर डिस्टेंस पर जो है फील्ड कितना होगा, वी वांट टू फाइंड दैट. देन सी हियर, लेट अस सपोज, बट बिफोर कमिंग ओवर दिस वेरी टॉपिक, सॉरी, दिस वेरी केस first we should discuss about Gaussian surface. To apply this very theorem, there is a need of a surface. हमको इस थ्योरम को अप्लाई करने के लिए एक सरफेस की ज़रूरत पड़ती है और उस क्योंकि इस थ्योरम में उस सरफेस की ज़रूरत पड़ रही है, दैट्स वाई दैट वेरी सरफेस इज नोन एज गॉसियन सरफेस. गॉस साहब, यू कैन से कि गॉस साहब का सरफेस, राइट. देन क्वेश्चन इज दिस, व्हाट आर दी मेरिट्स ऑफ दिस वेरी गॉसियन सरफेस. तो हम लोग जो है कोई भी गॉसियन सरफेस जो हम लोग लेते हैं उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. देन फर्स्ट वन इज इट शुड बी क्लोज्ड फ्रॉम ईच एंड एवरी साइड.
यह जो गॉसियन सरफेस हो लेंगे हम लोग, यह जो है ओपन सरफेस कभी नहीं लेते हैं। ये एक सरफेस होता है एंड इट इज क्लोज्ड फ्रॉम ईच एंड एवरी साइड, दैट्स व्हाई वी यूज्ड टू से इट इज क्लोज्ड फ्रॉम ईच एंड एवरी साइड। कैसे, क्या भाई, कैसा क्लोज, कैसा क्या, हम लोग जब एप्लीकेशन देखते जाएंगे तो समझते जाएंगे। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स इज इट शुड पास थ्रू द पॉइंट एट विच वी वांट टू फाइंड फील्ड। किसी भी चार्ज के चलते, किसी भी पॉइंट चार्ज के चलते, किसी भी कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज के चलते, जहाँ पर हम लोग जिस पॉइंट पर फील्ड निकालना चाह रहे हैं उस पॉइंट से यह जो है क्लोज सरफेस होगा, पास करना चाहिए। दिस इट शुड पास थ्रू the point at which we want to find field. We want to find field, right? And third one, इस सरफेस कैसा सरफेस होना चाहिए, तो पहले कहा यह क्लोइड होना चाहिए, ये उस पॉइंट से पास होना चाहिए। एंड थर्ड पॉइंट इज कि यह सरफेस का शेप ऑफ द सरफेस should be in such a way that field at each and every point of its surface should be same. इस शेप, सरफेस का शेप कैसा होना चाहिए, तो यह जिस पॉइंट पर हम लोग निकालने जा रहे हैं, राइट, जो हमने सरफेस लिया, सरफेस हम लोग ऐसा कंसीडर करते हैं कि या तो जो है इसके हर एक पॉइंट पर जो है जो फील्ड हो वह सेम हो, और it is easy to find field. इस फील्ड का शेप जो है कैसा होना चाहिए, तो ऐसा होना चाहिए कि जो हमने सरफेस लिया है उसके हर एक पॉइंट पर फील्ड सेम हो, हर एक पॉइंट पर फील्ड जो हो, हर एक पॉइंट पर जो फील्ड हो दैट शुड बी सेम, वह सेम हो, या फिर नहीं तो उसके हर एक पॉइंट पर फील्ड फाइंड आउट करना इजी हो, राइट, उसके सरफेस पर फील्ड फाइंड आउट करना इजी हो। जनरली जो शेप लिया जाता है स्फीयर का शेप लिया जाता है, गॉसियन सरफेस का सिलेंडर का शेप लिया जाता है, और कोन का शेप लिया जाता है, राइट, जनरली यही शेप लिया जाता है। और कब कैसा शेप लेंगे, जिससे कि या तो फील्ड फाइंड आउट करना इजी हो, या फिर नहीं तो उसके हर एक पॉइंट पर फील्ड सेम हो। क्वेश्चन इज दिस, इन तीनों पॉइंट का वास्तव में मतलब क्या हुआ, कैसे हम लोग सही कहेंगे कि हाँ ये ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। वी विल सी दैट वेरी थिंग in different cases. Then case number 1, first come over case number 1, E due to a point charge at any point, E due to a point charge at any point, at any point, किसी पॉइंट पर एक पॉइंट चार्ज है, लेट अस सपोज वी हैव अ पॉइंट चार्ज Q, और इसके चलते एक पॉइंट यहाँ पर P है, मान लीजिए पॉइंट O है, एक पॉइंट P है, विच इज एट अ डिस्टेंस R फ्रॉम द चार्ज। क्वेश्चन इज दिस कि व्हाट विल बी फील्ड हियर, देन वी कैन से, जो हम लोग अभी तक पढ़े हुए थ्योरी उसके अकॉर्डिंग कह देंगे E विल बी इक्वल टू 1/4πε0 Q by R square, राइट। बट क्वेश्चन इज दिस कि हाउ वी कैन प्रूव इट, इसको हम लोग प्रूव कैसे कर सकते हैं, देन टू नो दैट
वी विल टेक हेल्प ऑफ गॉसियन सरफेस। हम लोग एक गॉसियन सरफेस लेंगे, वह गॉसियन सरफेस सभी तरफ से क्लोज्ड होना चाहिए, सभी तरफ से क्लोज्ड होना चाहिए। ठीक है, चलिए मान लिए इट शुड पास थ्रू द पॉइंट एट विच वी वांट टू फाइंड फील्ड, जहाँ पर फील्ड फाइंड आउट करना चाह रहे हैं वहाँ से पास होना चाहिए, राइट। मतलब सरफेस वहाँ से पास होना चाहिए। और इसका शेप कैसा होना चाहिए, जिससे कि इसके हर एक पॉइंट पर फील्ड जो है, गॉसियन सरफेस के हर एक पॉइंट पर फील्ड फाइंड आउट करना इजी हो, या नहीं तो हर एक पॉइंट पर फील्ड मेरा सेम हो। तो ज़रा सा देखिए, तो अगर r डिस्टेंस पर पॉइंट P है, हमको यहाँ पर फील्ड निकालना है, कैसा गॉसियन सरफेस लें कि हर एक पॉइंट पर फील्ड सेम हो, या नहीं तो फील्ड फाइंड आउट करना इजी हो। देन वी कैन से इट शुड बी स्फेरिकल इन शेप, या स्फेयर के शेप में हो, राइट। इट शुड बी स्फेरिकल इन शेप। अगर स्फेरिकल इन शेप होगा, यहाँ वाला भी पॉइंट r डिस्टेंस पर r डिस्टेंस 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 देख लो, r r r r r r r हर एक जगह r जो स्फेयर होगा उसका हर एक पॉइंट जो है r डिस्टेंस पर होगा, तो हर एक जगह फील्ड सेम होगा। इट मीन दैट, देखो ये पहली बात, जब हमने स्फेयर ले लिया इट शुड बी क्लोज फ्रॉम ईच एंड एवरी साइड, ये क्लियर हो गया कि इट शुड पास थ्रू द पॉइंट एट विच वी वांट टू फाइंड फील्ड, जहाँ पर फील्ड फाइंड आउट करना चाह रहे हैं वहाँ से पास होना चाहिए। हमने r रेडियस का स्फेयर लिया है। एंड थर्ड वन, इसके हर एक पॉइंट पर फील्ड सेम हो, या नहीं तो फील्ड फाइंड आउट करना ईजी हो। देख लीजिए, वो भी हो जा रहा है कि हर एक पॉइंट पर फील्ड सेम होगा, बिकॉज एट इट्स ईच एंड एवरी पॉइंट, इसके सारे जो हैं पॉइंट जो हैं दे आर एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द चार्ज, राइट। सो शेप ऑफ द स्फेरिकल गॉसियन सरफेस विल बी हेयर अ स्फेयर, विल बी इन द शेप ऑफ अ स्फेयर, राइट। अब हम लोग इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पर जरा सा देखिए, तो यहाँ पर फील्ड जो है दैट्स फील्ड विल बी अलोंग दिस डायरेक्शन, एरिया वेक्टर विल बी आल्सो अलोंग दिस डायरेक्शन, हेयर field will be along this direction, area vector will be along this direction. It means that no doubt at each and every point field as well as area vector will be in another direction. यहाँ पर ऐसे, यहाँ ऐसे, यहाँ ऐसे, यहाँ ऐसे, यहाँ ऐसे, हर एक जगह फील्ड अलग अलग है। इट मीन दैट हम लोग कैसे फील्ड टोटल फ्लक्स निकालेंगे, टोटल फील्ड निकालेंगे, जो कहने का मतलब जो है हम लोग गॉस थ्योरम से निकालेंगे हम लोग। तो हम लोग यहाँ पर कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो वी टेक हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम। और गॉस थ्योरम में जो है हम लोग जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते हैं, एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू ई डॉट डी एस। इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते हैं, मतलब कि यहाँ निकालेंगे टोटल फ्लक्स सरफेस से कितना क्रॉस करेगा, तो फ्लक्स इक्वल टू ई डॉट डी एस। यहाँ पर हर एक पॉइंट पर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग है, अलग अलग डायरेक्शन में है। इट मीन दैट हम लोग कैसे टोटल फ्लक्स निकालेंगे, तो छोटे छोटे पॉइंट्स, छोटे छोटा एरिया में बांटेंगे, वहाँ पर मानेंगे, वहाँ से छोटा छोटा फ्लक्स निकालेंगे और सभी को सम कर देंगे, समेशन कर देंगे। बट it is continuous, so means it is case of continuous charge distribution, so we will follow method of integration, we will use method of integration। इंटीग्रेशन को हम लोग यूज़ करेंगे, तो जब इंटीग्रेशन को यूज़ करेंगे जब हम लोग इस इंटीग्रेशन को यूज़ करेंगे तो फिर क्वेश्चन है कि कैसे यूज़ करेंगे। तो हमने क्या बोला, अभी छोटा सा पार्ट लेंगे, वहाँ से छोटा सा फ्लक्स निकालेंगे और फिर टोटल को इंटीग्रेट कर देंगे। देन लेट अस सपोज पॉइंट पी पर हमने एक छोटा सा सरफेस लिया हैविंग एरिया डी ए। एरिया वेक्टर विल बी अलोंग आउटवर्ड डायरेक्शन, एंड एट दिस वेरी पॉइंट ई विल बी आल्सो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। देन अ स्मॉल फ्लक्स विच विल क्रॉस थ्रू इट, a small flux which will cross through it will be equal to E dot dA, which is equal to E into dA into cos 0 डिग्री। cos 0 डिग्री होगा यहाँ, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जिधर है वही उधर एरिया वेक्टर भी है, हर एक पॉइंट पर इधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड उधर ही एरिया वेक्टर, which will be equal to E into dA। तो इस छोटे से सरफेस से इतना फ्लक्स हुआ, तो टोटल सरफेस है, तो हम बोले हर एक छोटे छोटे फ्लक्स को निकाल दें जो है, और फिर उसको इंटीग्रेट कर देंगे।
then total flux will be equal to integration of d phi, क्लोज इंटीग्रल ऑफ दिस फाई, क्योंकि पूरे क्लोज सरफेस पर हम लोग निकालने जा रहे हैं, विच विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई इंटू डी ए। अब बाबू जरा ध्यान से देखोगे, अगर जो जो कांस्टेंट होता है उसको बाहर निकाल लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट, हर एक पॉइंट पर ई ही होगा, इट विल बी इक्वल टू ई क्लोज इंटीग्रल ऑफ डी ए। अब नाउ क्वेश्चन है दिस इज डी ए का क्लोज इंटीग्रल जो है कितना वैल्यू होगा डी ए, देन वी कैन से यह जो मेरा स्फीयर है आर रेडियस का है, सो इट्स वैल्यू विल बी इक्वल टू 4 pi r square, and we will write E will be equal to phi will be equal to E into 4 pi r square. सही। कंसिडर दिस वेरी इक्वेशन एज इक्वेशन नंबर 1। इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर कर लीजिए, राइट। और जब आपने इसको इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर कर लिया है, जब आपने इसको इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर कर लिया है, जब आपने इसको इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर कर लिया, तो अब जरा सा जो है गॉस थ्योरम से क्या हो सकता है, या तो हमने मैथमेटिकल कैलकुलेशन निकाला फ्लक्स का, और गॉस थ्योरम क्या कहता है कि टोटल फ्लक्स क्रॉसिंग थ्रू अ क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स नेट चार्ज इनक्लोज बाय द सरफेस। देन वी कैन राइट बाय द हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम, बाय गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम से फाई का वैल्यू कितना होना चाहिए, इट शुड बी इक्वल टू Q/ε0। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए। गॉस थ्योरम से उस पॉइंट पी पर यही नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए। अब फर्स्ट इक्वेशन को देखिए, फर्स्ट इक्वेशन कहता है फाई इक्वल टू ई इंटू 4 pi r स्क्वायर, एंड योर सेकेंड इक्वेशन इज सेइंग फाई इक्वल टू Q/ε0, राइट। सो हाँ यस, फाई इक्वल टू Q/ε0। अब दोनों इक्वेशन का LHS देखिए सेम है, इसमें फाई इक्वल टू Q/ε0 और पहला इक्वेशन में है फाई इक्वल टू E इंटू 4 pi r स्क्वायर, राइट। अब इन दोनों को इक्वेट करेंगे, LHS ऑफ बोथ आर सेम, सो RHS विल बी आल्सो सेम, सो वी कैन से E इंटू 4 pi r स्क्वायर विल बी इक्वल टू Q/ε0। इट मीन दैट देन वी कैन राइट E विल बी इक्वल टू 1/4 pi r स्क्वायर इंटू Q/ε0। इसको जरा सिस्टमेटिक वे में अरेंज कर दीजिए, देन वी कैन राइट 1/4 pi ε0 को इधर कर दें, r स्क्वायर को इधर कर दीजिए, 1/4 pi ε0 इंटू Q/r स्क्वायर। और हमने जो अभी तक थ्योरी पढ़ा है उसमें यही पढ़ा है, E इक्वल टू 1/4 pi ε0 इंटू Q/r स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जो होगा क्या होगा, देन E विल बी इक्वल टू 1/4 pi ε0 Q/r स्क्वायर, राइट। यही ना थ्योरी में पढ़े थे। इट मीन दैट द वैल्यू विच वी आर गेटिंग थ्रू गॉस थ्योरम, दैट इज नो डाउट दैट इज सेम एज वी हैव स्टडीड अर्लियर और नॉट, जो हमने जो पहले पढ़ा है उसी के अकॉर्डिंग वैल्यू है, right? It is your first application. Second application is E due to infinitely uniformly charged thin wire। एक थीन वायर है, लेट अस सपोज दिस, एंड इट इज यूनिफॉर्मली चार्ज, लेट अस सपोज इट इज पॉजिटिवली चार्ज, राइट। यह पॉजिटिवली चार्ज है, एंड नाउ क्वेश्चन इज दिस कि व्हाट विल बी, यह यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइटली लॉन्ग शीट है, और इसके चलते लेट अस सपोज हियर वी हैव पॉइंट P पर जो है विच इज एट अ डिस्टेंस R फ्रॉम द चार्ज, जो कि चार्ज से, लाइन चार्ज से R डिस्टेंस पर है, इस पॉइंट P पर फील्ड कितना होगा, इस पॉइंट P पर फील्ड कितना होगा, राइट। देन वी कैन से अगर इस लाइन चार्ज से लेते हैं तो जरा सा देखिएगा, तो इस चार्ज के चलते फील्ड इधर, इस चार्ज के चलते फील्ड इधर, इस चार्ज के चलते फील्ड इधर, इस चार्ज के